ये जो सामने का इलाका है, जो इलाका इस वक्त हमारे कैमरे के ऊपर है, ये कौन सा गांव है? ये डंडा सर। ये डंडा गांव है जी। डंडा के साथ में ये जो खूबसूरत बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां हैं, इनका क्या नाम है? देवछत्तर है सर। देवछत्तर। अगर बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, इलाके आपकी जहन में और आपकी आंखों के सामने वादी कश्मीर का खूबसूरत नज़ारा आता है। मैं इस वक्त वादी कश्मीर में नहीं बल्कि डोडा से थोड़ी दूरी पर खनी टॉप का एक इलाका है, वहाँ पर हूँ। इस इलाके को खलेनी टॉप के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर खलेनी टॉप में एक बड़ा खूबसूरत पार्क पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। आप ये देख सकते हैं कि अपने उस कार्यकाल में गुलाम नबी आज़ाद ने एक ऐसी जगह चुनी जिस जगह के सामने का नज़ारा जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों इस जगह को चुना गया था कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा पार्क बनाया जाए। इस पार्क में फाउंटेन्स होंगे। इस पार्क के बीचों बीच एक मंदिर भी है, बड़ा प्रसिद्ध, बहुत पुराना, बड़ा प्राचीन मंदिर है। उस प्राचीन मंदिर के साथ साथ में चारों तरफ यहाँ पर देवदार के पेड़ हैं और इन पेड़ों के सामने ये जो आपको बर्फ से लदी हुई पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इन पहाड़ियों को ज़रा ध्यान से देखिएगा और अपने जहन में वो पिक्चर लाइएगा जब आप वादी कश्मीर में गुलमर्ग में होते हैं या वादी कश्मीर के किसी दूसरे ऐसे इलाके में होते हैं जिस इलाके में सिर्फ आप इसलिए जाते हैं ताकि आप बर्फ़ का नज़ारा ले सकें। मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं, कैमरे पर आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन आवाज़ उनकी आपको सुनाई देगी। मुझे ये बताइएगा, ये जो सामने का इलाका है, जो इलाका इस वक्त हमारे कैमरे के ऊपर है, ये कौन सा गाँव है? ये डंडा सर। ये डंडा गाँव है। जी। डंडा के साथ में ये जो खूबसूरत बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां हैं, इनका क्या नाम है? देवछत्तर है सर। देवछत्तर। जी सर। अच्छा, वहां पे भी आबादी है, लोग रहते हैं? आज नहीं सर, लेकिन गर्मी के सीजन में माल मोशी लेके पहाड़ी पे जाते हैं। अच्छा, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ क्या है? इस बर्फीली पहाड़ी के दूसरी तरफ, दूसरी साइड से क्या कहते हैं, बन्नी बसोली है, इस साइड से मरमत एरिया है। बन्नी बसोली और मरमत का एरिया इस तरफ से है जी। यानी इन जितनी खूबसूरत ये पहाड़ियां हैं और जिस तरह का ये नज़ारा है यहाँ पर, क्या उस हिसाब से लोग यहाँ आते हैं? जी सर। आबादी आती है। हाँ। उसमें तादाद किनकी ज़्यादा होती है? क्या जम्मू कश्मीर के निवासियों की तादाद ज़्यादा होती है? बाहर से भी लोग आते हैं? जम्मू कश्मीर के भी ज़्यादा, लेकिन बाहर से भी मैक्सिमम ज़्यादा लोग आते हैं। अब आना शुरू हो गए हैं। हाँ, आते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। कोरोना से थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन नहीं तो आते थे लोग। जी सर। तो आपने सुना, सामने देवछत्तर का इलाका है। देवछत्तर के इस इलाके, देवछत्तर की इन पहाड़ियों को देखकर आपके दिल में ये और आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा। वो इस सवाल ये कि आखिरकार क्या कसूर है इस इलाके का कि इस इलाके की इतनी खूबसूरत वादियाँ होने के बावजूद ये इलाका टूरिज़्म के मैप पर उस तरीके से क्यों नज़र नहीं आता जिस तरीके से वादी कश्मीर के अलग अलग इलाके नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात पर नाराज़ हो जाएं और ये कह दें कि ये वादी नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, इसमें वो कमी है। कमी कोई भी इस इलाके में नहीं है। कमी सिर्फ पॉलिसी मेकर्स, कमी सिर्फ वो सूझबूझ रखने वाले लोगों की सोच समझ में है कि वो एक रीजन के अलावा किसी दूसरे रीजन की तरफ देखना ही नहीं चाहते। जहाँ कोशिश ये होनी चाहिए थी कि पर्यटन हिमाचल की तरह सारे के सारे जम्मू कश्मीर में पर्यटन ग्रो करे, जहाँ कोशिश ये होनी चाहिए थी कि पूरा जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के मैप पर हो, जहाँ कोशिश ये होनी चाहिए थी हर इलाका टूरिज़्म के मैप पर हो, जहाँ कोशिश ये होनी चाहिए थी हर इलाके में लोग जाएं, हर इलाके में लोग जाकर कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट किस तरीके से करें? जब आप एक पर्यटक बनकर किसी भी इलाके में जाते हैं, आप उस इलाके की इकोनॉमी में ज़बरदस्त तरीके से मददगार साबित होते हैं। आप उस तरफ ज़रा देखिएगा, ये सामने पेड़ों के बीच में छोटा सा ये हट जो बना है, मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा। इसे क्या कहते हैं? ये जो सामने है ट्री हाउस। तो ये ट्री हाउस आपके सामने है। ये ट्री हाउस भी उसी समय बना था जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यानी साफ तौर पर ये कि उनकी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पर्यटन के स्रोत बने और पर्यटन के स्रोत बनने के साथ साथ में पर्यटन हर तरफ हो। लेकिन आप खुद हिसाब लगाइए कि मैं जिस रास्ते से इस खलेनी टॉप तक पहुंचा हूं
उस रास्ते की इतनी खस्ता हाली है कि इंसान को अफसोस होता है, इंसान को अफसोस होता है पर्यटन विभाग के उन तमाम कर्मचारियों पर उनके जिम्मे ये पार्क किया गया है। बिना रास्ते के लोग खिलनी टॉप पहुंचेंगे कैसे? और अगर लोगों के पास रास्ता ही नहीं होगा खिलनी टॉप आने के लिए तो वो आएंगे क्यों? आप जानते हैं सबके पास आजकल 4 व्हीलर हैं, और 4 व्हीलर भी कैसे हैं? छोटी गाड़ियां, मारुति है, वैगनार है, बाकी गाड़ियां हैं। वो गाड़ी लेकर यहां तक अगर आपने आना है तो बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। एक वक्त में ये रास्ता मैक्डेमाइज होता था, लेकिन बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से रास्ता खराब हो गया। उसके बाद कभी किसी ने ये रास्ता बनाया ही नहीं। क्या 5 अगस्त 2019 के बाद आज इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, क्या आपको किसी ने ये बताया नहीं कि खिलनी टॉप जैसा खूबसूरत इलाका डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, इस इलाके में जबरदस्त टूरिज्म पोटेंशियल है? क्या किसी ने आपको ये बताया नहीं? क्या किसी ने नहीं बताया कि इस इलाके के लिए जो रोड है वो उस रोड की खस्ता हालत है? क्या किसी ने आपको ये नहीं बताया कि इस इलाके के लोगों का भी हक है कि यहाँ पर पर्यटन बढ़े? पर्यटन बढ़ने का सीधा फायदा यहाँ की इकोनॉमी को होगा, यहाँ के लोगों को होगा, इलाके के लोगों को होगा। लेकिन क्यों हमारी प्रायोरिटी ये खूबसूरत इलाके नहीं, जिन खूबसूरत इलाकों में बिल्कुल उसी तरह की खूबसूरती है जिस तरह की खूबसूरती आपको वादी कश्मीर के किसी भी इलाके में मिले? जहां हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पर जम्मू कश्मीर में यह इंश्योर किया जाना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर दोनों संभागों में आस्थावानों के अलावा, जो अलग अलग यात्राओं के ऊपर जम्मू कश्मीर आते हैं, उनके अलावा लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए भी आए। हकीकत यह है कि आज भी 90 से 95% लोग जम्मू कश्मीर में ये खूबसूरत वादियां देखने नहीं, बल्कि या तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं या बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेने के लिए अमरनाथ पहुंचते हैं। क्यों नहीं लोग आते जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए? क्यों लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते? वजह क्या है? इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। उम्मीद यह है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों मिलकर इस पर सोच विचार करना शुरू करेंगे कि क्या किया जाए जिससे लोग सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को आस्था और धर्म के लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट समझे ही समझे, वहीं पर उनको ये भी समझ में आए कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दरबार के अलावा, बाबा बर्फानी के दरबार के अलावा या बाकी जो अन्य प्रसिद्ध मंदिर पूरे जम्मू कश्मीर में हैं या फकीरों के आस्थाने हैं, उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ खूबसूरत है देखने वाला, लेकिन उसे उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया, तभी वो आप तक, आपकी नज़रों तक नहीं पहुंचा। स्ट्रेट लाइन के ज़रिए हम ये तमाम इलाके आप तक पहुंचाएंगे। सरकार का काम ये कि ये इलाके टूरिज़्म के मैप पर हों, इन इलाकों को प्रॉपरली पूरी दुनिया में, इन इलाकों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए ताकि लोग इन स्थानों, इन पर्यटक, इन जितने भी इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर आएँ और इन टूरिस्ट स्पॉट्स की खूबसूरती का आनंद लें।